हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल बेसिक नॉलेज। मैं नेहा। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 7 इंग्लिश एनसीईआरटी हनीकॉम्ब बुक की पोयम जिसका नाम है द शेड। ठीक है, द शेड। शेड मतलब होता है छप्पर। शेड मतलब एक प्रकार का एक कमरा होता है जिसमें हम ज़्यादातर स्टोर करते हैं, कोई चीज़ स्टोर करते हैं, या फिर एनिमल्स रहते हैं, जानवर रहते हैं, और या फिर कोई ऐसी चीज़ें रखते हैं हम वहाँ, जैसे किसी के भी जानवर हों या मुर्गियां हों, ऐसे ऐसी चीज़ें, या फिर गाड़ियां रखते हैं, जैसे पार्किंग लगाते हैं, गाड़ियां पार्किंग करते हैं, तो वो वाला कमरा, ठीक है, उसको बोलते हैं हम शेड। ठीक है, छप्पर। तो ये ज़्यादातर आपने देखा होगा कि हमारे घर से एक अलग कमरा, एक अलग बना होता है, एक रूम टाइप का, जिसमें हम ये चीज़ें रखते हैं। तो उसी के बारे में आज ये पोयम है। इसके बारे में इस पोयम में पोएट ने डिस्क्राइब किया है कि किस तरीके से उसके बचपन की यादें उस छप्पर से जुड़ी हुई हैं, उस शेड से जुड़ी हुई हैं। तो शुरू करते हैं। द शेड। शेड मतलब छप्पर। ठीक है, एक प्रकार का कमरा। डू यू नो वट अ शेड इज? क्या आप जानते हो कि शेड क्या है? अ काउ शेड, गायों का छप्पर। ठीक है। अ टूल शेड, एक सामान का छप्पर, सामान रखने वाला। अ वुड शेड, एक लकड़ी का छप्पर। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है, इट्स अ स्मॉल रूम, यह छोटा सा रूम होता है। अवे फ्रॉम द मेन हाउस, यह मुख्य घर से थोड़ा दूर होता है। ठीक है, थोड़ा दूर। अवे फ्रॉम मतलब थोड़ी सी दूरी में होता है, यानी कि अलग, सेपरेट होता है। फॉर स्टोरिंग और कीपिंग थिंग्स, स्टोर करने के लिए, किसी चीज को भंडारित करने के लिए, या फिर कीपिंग थिंग्स, या चीजों को रखने के लिए। कीप मतलब रखना होता है। ठीक है, तो यह जो कमरा है वह छोटा सा होता है। ठीक है, और वह घर से थोड़ी दूरी में होता है, और वहाँ हम कोई चीज़ें रखते हैं। ठीक है, चीज़ें रखते हैं, एनिमल्स, जानवरों को रखते हैं। टूल्स, सामान रखते हैं। व्हीकल्स, गाड़ियाँ रखते हैं, एटीसी। ठीक है, तो क्या क्या रखते हैं हम शेड में? शेड में एक गायें रहती हैं। ठीक है, काऊ, जैसे एनिमल्स रहते हैं, टूल्स रहते हैं, वस्तुएं, चीजें रहती हैं। ठीक है, और गाड़ियां रहती हैं। Ask your partner if he has ever seen a shade. अपने पार्टनर से पूछो, अपने साथियों से पूछो कि क्या कभी उन्होंने शेड देखे, यानी छप्पर उन्होंने देखे हैं क्या। ठीक है, अगर उन्होंने छप्पर देखे तो उनसे पूछो। ठीक है, लेट हर हिम डिस्क्राइब इट टू द क्लास, और उसको अपने इस क्लास में डिस्क्राइब करो, उसे क्लास में डिस्क्राइब करो, वर्णन करो उसके बारे में। किसके बारे में? शेड के बारे में। तो चलो पढ़ते हैं इस पोएम को। नाउ रीड द पोएम। अब पोएम को पढ़ते हैं। There's a shade at the bottom of our garden with a spider's web hanging across the door. The hangers are rusty and a crack in the wind. When I'm in bed, I lie and I listen. I'll open that door one day. There's sad at the bottom of our garden. हमारे बगीचे के थोड़ा नीचे, यानी थोड़ा दूरी पर, एक शेड है, एक छप्पर है। With a spider's web hanging across the door. With the spider's web, यानी मकड़ी के जाले के साथ, हैंगिंग अक्रॉस द डोर, जो दरवाजा है वह पूरी तरह से एक प्रकार से उसे मकड़ी के जाले की तरह हैंग कर रहा है, यानी जो जाला है, मकड़ी का जाला, वह दरवाजे में पूरी तरीके से लटका हुआ है, उस पूरे दरवाजे में। ठीक है, दरवाजा यानी जो शेड का दरवाजा है, जो कमरा है उसका जो दरवाजा है, उसमें ज्यादातर क्या है? मकड़ी का जाला लटका हुआ है। द हिंग्स आर रस्टी, जो हिंग्स है यानी कब्जे, जो दरवाजे के जो कब्जे हैं वह रस्टी, जंग लगे हुए हैं। एंड क्रैक, और उनमें से आवाज आ रही है क्रैक की। ठीक है, क्रैक की आवाज आ रही है इन द विंड, हवा चलने पर। ठीक है, हवा चलने पर उसमें से आवाज आ रही है क्रैक क्रैक करने की, और जंग लगे हुए हैं उनके कब्जे। ठीक है, वेन आई एम इन बेड, जब मैं
बेड पर होता हूँ यानी बिस्तर पे होता हूँ। आई ले, मैं लेटा हुआ होता हूँ। एंड आई लिसन, तो मैं सुनता हूँ। उनकी किनकी आवाज़ सुनता हूँ? उन दरवाज़ों की, जो कि शीट के दरवाजे हैं, उनकी आवाज़, उनकी क्रैक की आवाज़ मैं सुनता हूँ जब मैं बिस्तर पर लेटा हुआ होता हूँ। ठीक है, आई विल ओपन दैट डोर वन डे, एक दिन मैं उस दरवाजे को खोलूंगा। तो यहाँ पे देखिए आइल, आइल मतलब आई विल। ठीक है, इसका कॉन्ट्रेक्शन है किसका? आई विल का। ठीक है, आई विल यानी आइल, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। इसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हो आई एम, इसका मतलब है आई एम। ठीक है, आई एम, इसको शॉर्ट फॉर्म में आई एम इस तरीके से बोलते हैं। और भी कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। अगर आपको ये कॉन्ट्रैक्शन के बारे में समझना है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, और आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं आगे। There's a dusty old window around at the side with three cracked panes of glass. I often think there's someone staring at me each time that I pass. I'll peep through that window one day. There's a dusty old window. वहाँ एक धूल भरी पुरानी खिड़की है। Around the side, उसके साइड में यानी उस कमरे के साइड में एक पुरानी धूल भरी खिड़की है। विथ थ्री क्रैक्ड पेन ऑफ ग्लास, उसके जो शीशे हैं वह टूटे हुए हैं। एक 3 क्रैक लगे हुए हैं यानी कि 3 दरारें पड़ी हुई हैं उस शीशे में, यानी वो शीशा टूटा हुआ है 3 तरफ से, यानी कि 3 तरीके से। जैसे एक शीशा है, मान लो ये शीशा है मान लो। ठीक है, यहाँ पे 3 तरीके से क्रैक हो रखा है। ठीक है, इस तरीके से वो ग्लास टूटा हुआ है, वो शीशा टूटा हुआ है उस कमरे का। आई ऑफन थिंक देयर समवन स्टेयरिंग एट मी, मैं अक्सर सोचता हूँ। ठीक है, मैं अक्सर सोचता हूँ, क्या सोचता हूँ? देयर समवन स्टेयरिंग एट मी, कोई मुझे वहां से घूर रहा है। ठीक है, वहां से कहाँ से? उसे खिड़की के पीछे से घूर रहा है, ऐसा मैं अक्सर सोचता हूँ। इस टाइम दैट आई पास, जब भी मैं वहाँ से गुजरता हूँ तो हर समय मैं ये अक्सर सोचता हूँ कि शायद कोई मुझे वहाँ घूर रहा है। ठीक है, आई पी थ्रू दैट विंडो वन डे, एक दिन मैं उस विंडो के पीछे देखूंगा। ठीक है, उस विंडो के माध्यम से देखूंगा, उसे झांकूंगा। ठीक है, पीप मतलब होता है झांकना, तो मैं एक दिन इस विंडो से झांकूंगा। माई ब्रदर सेज दैट अ घोस्ट इन द शेड, मेरा भाई कहता है कि वहां एक भूत रहता है। ठीक है, उस शेड में, उस छप्पर में एक भूत रहता है। ऐसा कौन कहता है? मेरा भाई कहता है। हु हाइड्स अंडर द रोटन फ्लोर बोर्ड्स, जो कि छिपा हुआ है। हाइड मतलब छिपना, वो जो कि छिपा हुआ है अंडर द रोटन फ्लोर बोर्ड्स, उसे सड़े हुए फ्लोर बोर्ड्स के नीचे। ठीक है, फ्लोर बोर्ड्स क्या होता है? जैसा कि आप फोटो में देख रहे हो, फ्लोर बोर्ड्स एक कारपेट टाइप से होता है, जो कि फर्श में बिछाया हुआ होता है। ठीक है, वो भी सड़ा हुआ। रोट मतलब सड़ा हुआ। ठीक है, तो रोटन की थर्ड फॉर्म है। तो रोटा तो जो फ्लोर बोर्ड है सड़ा हुआ, वह उसके नीचे छिपा हुआ है। कौन? भूत। ठीक है, ऐसा कौन कहता है? मेरा भाई कहता है। एंड इफ आई एवर डेयर टू सेट फूट इनसाइड, अगर यदि मैंने वहां अंदर कदम रखने की हिम्मत करी तो, डेयर मतलब होता है हिम्मत करना, टू सेट फूट मतलब कदम रखना, इनसाइड यानी अंदर, यानी अगर मैंने अंदर कदम रखने की हिम्मत की तो I'll jump out, he'll jump out, वह कूद जाएगा। एंड चॉप ऑफ माई हेड, और मेरे सर को काट डालेगा, और जंप करके मेरे सर को काट डालेगा अगर मैंने क्या किया? अंदर कदम रखा तो। ठीक है, तो ऐसा बोल रहा है मेरा भाई। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हील मतलब होता है ही विल, हील का मतलब होता है ही विल। ठीक है, उसी तरह आई विल। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्शन है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो
टू सेट फुट इनसाइड यानी अंदर कदम रखना, चॉप ऑफ मतलब काट देना, ठीक है, जंप आउट मतलब बाहर निकल जाना, कूद जाना बाहर की ओर, ठीक है। आई बट आई विल टेक अ पीक वन डे, लेकिन मैं एक दिन तिरछी नजर से वहां झांकूंगा, ठीक है, मैं वहां तिरछी नजर से एक दिन जरूर झांकूंगा। इस तरीके से बोल रहा है कौन, राइटर बोल रहा है। पिक मतलब तिरछी नजर से झांकना, पिक मतलब होता है झांकना, और पिक मतलब होता है तिरछी नजर से झांकना, ठीक है। आई नो दैट देयर इजंट रियली अ घोस्ट, मैं जानता हूँ कि वहाँ कोई भूत नहीं है, सच में वहाँ कोई भूत नहीं है। माई ब्रदर टेल्स लाई, मेरा भाई झूठ बोलता है। टू कीप द शेड फॉर हिज स्टेन, मेरा भाई मुझे झूठ बोलता है ताकि वह उस शेड में छिप सके, ठीक है, उस शेड में अपने आप को हाइड कर सके, इसलिए वह मुझसे झूठ बोलता है ताकि मैं वहां ना जाऊं, ठीक है। डेन मतलब होता है छिपना, ठीक है। कीप मतलब रखना होता है वैसे, लेकिन यहाँ पे अपने लिए वो करना, रखे रहना, ठीक है, छिपने के लिए अपने आप, अपने लिए सुरक्षित रखना, इस तरीके से कह सकते हैं। देयर इजंट एनीवन स्टेरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइसेस, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, वहाँ न तो मुझे कोई घूरता है और न ही आवाज आती है, स्ट्रेंज आवाज आती है, ठीक है, अजीब आवाज आती है, ठीक है। एंड द स्पाइडर हैज बीन गॉन फ्रॉम हिज वेव, और जो मकड़ियां हैं वह अपने जाले से जा चुकी हैं, चली गई हैं। सिंस आई डोंट नो व्हेन, मैं यह नहीं जानता लेकिन शायद, ठीक है, शायद, क्योंकि मैं यह नहीं जानता कि वो मकड़ियां हैं जो वह चली गई हैं अपने जाले से, लेकिन शायद चली गई हैं, ठीक है, इस तरीके से बोल रहा है, मैं नहीं जानता। आई विल गो इन टू दैट शेड वन डे सून, मैं एक दिन जरूर उस शेड में जाऊंगा, ठीक है, उसके अंदर जाऊंगा, इनटू दैट शेड, उस शेड के अंदर जाऊंगा, वन डे सून, बट नॉट जस्ट येट, लेकिन अभी तक नहीं गया, ठीक है, अभी तक नहीं गया, लेकिन मैं एक दिन जरूर उस शेड में जाऊंगा, उस छप्पर में जाऊंगा। तो ये जो पोएम है वह लिखी है फ्रैंक फ्लेन ने, और आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आई होगी, और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने क्लास 6 के चैप्टर्स पढ़ने हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, और मेरे इस चैनल से बने रहिए। अब अगले वीडियो में हम अगले चैप्टर नंबर 4 के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।